हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. तो जैसे बच्चों हम जो है इसको कंप्लीट कर चुके हैं. दोनों जो है स्टोरीज हैं, एक रैक पिकर्स की है और एक बैंगल मेकर्स मुकेश की है. साहिब और मुकेश की स्टोरी है और दोनों डिफरेंट है. एक रैक पिकर्स की है कि किस तरह से वो जो है ढाका से जो है यहाँ पे माइग्रेट हुए थे और सीमापुरी इलाके दिल्ली के जो है आउटस्कर्ट में जो है सेटल्ड हुए थे. और दूसरी कहानी हमारी मुकेश की है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो है उनका बिजनेस चल रहा है बैंगल मेकर्स का. तो मुकेश के जो है ड्रीम्स अलग हैं. जैसे साहिब जो है पढ़ना चाहता था बट कोई जो स्कूल नहीं था वहाँ पे. सिमिलरली मुकेश भी जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, परंतु जो है फैसिलिटीज नहीं थी या इतना अर्न नहीं कर पाते थे. तो ये हमने दोनों स्टोरीज जो है पढ़ी थी. आज हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों लॉस्ट स्प्रिंग की जो है समरी जो है हम कल डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से जो है रैक पिकर की कहानी थी जो फर्स्ट स्टोरी थी, और साहिब आलम जो है एक जो है रैक पिकर है, और किस तरह से जो है ऑथर को जो है वो एनकाउंटर होता है और किस तरह से उसने अपने जो है बताया था कि मतलब उससे जो है उसकी मेमोरी में नहीं था कि वो कैसे यहाँ पे माइग्रेट होके आए, परंतु उसके जो है पेरेंट्स ने उनको बताया था कि दे माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 एंड लिव्स इन सीमापुर इन न्यू दिल्ली. और किस तरह से वो गोल्ड, जैसे हमने बताया था कि जो हम चीजें फेंकते हैं जो हमारे लिए वेस्ट रहता है या वेस्टेज है, वो उनके लिए क्या होती है, उनकी नीड्स होती है, और वो उनको जो है गोल्ड के बराबर जो है एज प्रेशियस एज गोल्ड. उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, बट जैसे वो जो है टी स्टॉल पे जो है काम कर रहा था उस समय जो है वो अपना मास्टर नहीं था, किसी के अंडर में काम कर रहा था, और जो उसका फ्रीडम था. तो साहिब had lost the freedom of being his own master, which he had enjoyed as a rag picker. जो रैक पिकर की तरह जैसे मॉर्निंग में निकलते थे, आफ्टरनून में डिसअपेयर हो जाते थे लाइक बर्ड्स. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में साहिब के बारे में पढ़ा था. नाउ कम टू द सेकेंड स्टोरी, दैट इज अबाउट मुकेश, कि किस तरह से मुकेश जो है बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद. परंतु वो क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक. द बॉय हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर कार मैकेनिक या मोटर मैकेनिक. और क्योंकि उनकी फैमिली जो है उनका ट्रेडिशनल जो है बिजनेस चल रहा था एंगल मेकिंग का, तो उनके फादर जिस तरह से बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेज पाए थे क्योंकि वो पूरी लाइफ में जो है इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद जो है वो एक रूफ जो है अपने फैमिली के लिए जोड़ पाए हैं, अदरवाइज जो है उन्होंने कुछ नहीं किया है. तो वो मुकेश की कहानी थी कि किस तरह से वो रिग्रेट भी करता है और कहता भी है कि मैंने इतना हार्ड वर्क करा बट स्टिल जो है मैं अपनी फैमिली के लिए जो है मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया. और उसकी वाइफ किस तरह से कहती है कि हमने जो है एक टाइम जो है पूरा फुल एंजॉय नहीं कराए या एक जो है फुल मील नहीं खा पाए हैं हम. तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्हें सोसाइटी के लिए बताते हैं. तो फिर वो कहते हैं किस तरह से जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन ये लोग जो हैं हमें जो है किसी इलीगल एक्ट में जो है हमें जेल में भेज देंगे. तो मतलब किस तरह से वो लोग दुखी हैं. तो ये जो है मुकेश के थ्रू जो है यहाँ पे पोएट ने बताया है. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज योर व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप. अब यहाँ पे बोला है कि साहिब जो है लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प. तो गार्बेज डम्प में क्या ढूंढ रहा है? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. अब यहाँ है वेयर इज ही, कहाँ है वो और कहाँ से आया है. तो ये डिफरेंट पार्ट्स में पहले आपको क्या है समझना है क्वेश्चन को और फिर उनको स्टेप्स में आंसर देना. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लुकिंग. तो क्या देखता है वो? प्रीशियस थिंग देखता है विच ही कैन नॉट अफोर्ड, जिनको वो खरीद नहीं सकता क्योंकि इतना पैसा नहीं है. जैसे यहाँ पे जूते के लिए बोला है कि कोई जूते फेंक देता है तो वो लोग पहन लेते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है उसको खरीद सके. साहिब इज लुकिंग. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहीं से लिखना है आपको. साहिब इज लुकिंग फॉर एनी प्रीशियस थिंग, कोई भी प्रीशियस थिंग है विच ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, जो वो खरीद नहीं सकते.
things like a rupee, silver coin or pair of shoes. अब कहाँ से आए हैं? Where is he and where has he come from? He has come to the garbage dump in the writer's neighborhood. He lives in Simapuri in Delhi and has come from Dhaka. कहाँ से आए हैं वो? ढाका से आए हैं. आगे आप पूरा लिख सकते हैं, ढाका बांग्लादेश in 1971. ढाका What explanations does the author? Now come to the second question. Second question क्या है बच्चों? What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? अब यहाँ पे जो है क्या एक्सप्लेनेशन दिए थे? हमने पढ़ा था ना, उन्होंने कहा था इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी. लैक ऑफ मनी के कारण ही है, इट इज द ट्रेडिशन कि उन्होंने जूते क्यों नहीं पहने हैं. जब ऑथर ने उनसे पूछा था तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि द ऑथर सेज दैट दे डू नॉट वेयर फुटवेयर बिकॉज इट इज अ ट्रेडिशन इन देयर. एक एक्सप्लेनेशन था कि ये दिया था ऑथर ने. द ऑथर सेज दैट दे डू नॉट वेयर फुटवेयर बिकॉज इट इज अ ट्रेडिशन इन देयर फैमिलीज टू रिमेन बेयरफुट. नंगे पैर रहना जो है उनका ट्रेडिशन है. ये एक एक्सप्लेनेशन था, ये एक जो है उन्होंने बताया था. इट इज नॉट due to lack of money, but it is a tradition in their families to remain barefoot. What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं कि लोग जो हैं विलेज से जो हैं गांव से कहाँ आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं. People migrate from villages to cities in search of a better life, या काम के लिए आ रहे हैं, या एजुकेशन जैसे यहाँ पे बेटर लाइफ के लिए आ रहे हैं. दे वांट टू अर्न मनी सो दैट दे कैन लीड अ गुड लाइफ एंड रियर देयर चिल्ड्रन इन अ बेटर वे. एज सिटीज हैव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे जो है उन्हें काम जो है इजीली मिल जाएगा. दिस मेक्स देम माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू दिस बिग सिटी. ये लालच से आते हैं कि यहाँ पे जो है हमें इजीली जो है काम मिल जाएगा और हम अपने बच्चों को जो है क्या दे सकते हैं, अच्छी लाइफ दे सकते हैं. वुड यू एग्री दैट promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? अब यहाँ बोला है would you agree, क्या तुम एग्री करते हो that promises made to poor children are rarely kept, कि जो है फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते. Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? Yes, I agree that the promises made to poor children are rarely fulfilled. जरूरी नहीं होता कि हम प्रॉमिस करते हैं, जैसे ऑथर ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था और उसको जो है एक रे ऑफ जो है होप दिखाई थी, किरण दिखाई थी आशा की कि हाँ भाई स्कूल बनेगा तो मैं स्कूल जाऊंगा. तो यस आई एग्री दैट द promises made to poor children are rarely fulfilled. पूरी तरह से फुलफिल नहीं होती. कई नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खाली इन वर्ड्स में रह जाता है. इन द स्टोरी द राइटर जो है जिस तरह से जोकिंगली ऑफर्स द रैग पिकर बॉय टू जॉइन अ स्कूल दैट शी वुड ओपन, इन फैक्ट शी डज नॉट इंटेंड टू ओपन अ स्कूल. जबकि उनका कोई इरादा नहीं था कोई स्कूल खोलने का. शी स्पीक्स माइंडलेसली बट द बॉय टेक्स इट टू बी ट्रू. क्योंकि बच्चे ने जो है पढ़ना था तो उसने उस बात को जो है सीरियसली ले लिया था. टू बी ट्रू एंड लेटर आस्क्ड हर इफ द स्कूल हैज ओपन्ड देयर आर मेनी सच हॉलो प्रोमिसेस. यहाँ पे ऐसी कई जो है हॉलो प्रोमिसेस होते हैं इन द बॉयज लाइफ बिकॉज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस नेवर इंटेंड्स टू, कि उसका इरादा नहीं होता, खाली मुंह से जो है हम कई बातें बोल देते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साहिब वाले में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम इसमें अभी ऐड कर लेते हैं. व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब? डिड ही नो
what it meant, what did it represent. in 2009 में भी आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली जो है एग्जाम्स में पूछते हैं इसको. क्वेश्चन इज what was the full name of Sahib सेकेंड पार्ट में पूछा है डिड ही नो what it meant and the third part में पूछा है what did it represent. What did it represent? अब मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि फुल नेम क्या है इसका बच्चों, साहिब ए आलम. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका द फुल नेम ऑफ साहिब was साहिब ए आलम. तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है जैसे बुक में लिखा हुआ है, साहिब डैश ई आलम, साहिब ए आलम. साहिब डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, यहाँ पे इसी का आंसर देना है. डिड ही नो, तो आपको क्या लिखना है इसमें, साहिब डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम. Meaning of his name. What did it represent? It represents, it means Lord of, it means the Lord of the universe. क्लियर. तो ये आपका 2019 में जो है ये क्वेश्चन आया है. आपका 2020 में जो मैंने आपको मीनिंग बताया, इसका थीम बताया था, वो आया था 2020 में. क्लियर. ये 2009, 12, 16 तीन बार आया है ये क्वेश्चन. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इट मीन्स या इट रिप्रेजेंट्स. हम रिप्रेजेंट लिखा है तो आप लोग जो कंफ्यूज ना करें, रिप्रेजेंट करके ही जो है आंसर लिखते हैं. इट मीन्स या इट रिप्रेजेंट दोनों आप लिख सकते हैं. इट रिप्रेजेंट्स What did it represent? तो यहाँ पे एक फोकस करिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि did है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, represented. तो it represented Lord of Universe, ब्रह्मांड का स्वामी, Lord of the Universe. तो यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड फॉर्म. तो इट रिप्रेजेंटेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट.
What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? The writer tells us that the Bengal makers of Firozabad are poverty stricken. गरीबी से जो है कितने सालों से जो है इतना हार्ड वर्क करें, बट स्टिल दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन. दे आर बर्डन्ड बाय द, किससे बर्डन्ड है वो? बाय द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट इन विच दे आर बॉर्न. जब हमने पढ़ा था उस समय जो है इस बात को क्लियर करा था कि ये जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन क्यों है, क्योंकि एक तो जाति का जो है पर्टिकुलर कास्ट इन विच दे आर बॉर्न. बेंगल मेकर्स दे हैव टू कंटिन्यू द ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस आ रहा है. फर्दर द सोसाइटी हैज फॉर्म्ड ए हार्श सर्कल अराउंड इट. और सोसाइटी ने कौन सा हार्श सर्कल बनाया है? जैसे हमने पहले भी बताया था कि जैसे लैंडर्स हैं, उधार देते हैं, गरीब हैं, या मिडिलमैन है, या पुलिसमैन है, या लॉ कीपर्स है, या ऑफिसर्स हैं कि उनको जो है किसी जो है इलीगल एक्ट में जो है फिर अंदर कर देते हैं अगर वो जो है आवाज उठाते हैं. दे हैव टू कंटिन्यू द मनी लेंडर, उधार देने वाले, मिडिलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, इनको याद कर ले हम, ऑफिसर एंड पॉलिटिशियंस, ऑल टुगेदर फॉर्म अ बैरियर अराउंड देम एंड टाई देम इन द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी. अगर वो बाहर भी निकलना चाहते हैं तो वो जो है उनको उधार देके या किसी एक्ट में जो है अंदर करके जो है उनको बांध देते हैं, ग्रिप ऑफ किसमें, गरीबी की रेखा में जो है उनको बांध देते. दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट. वहां से जो है उनका जो है फ्रीडम मिलना या बचना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो है इस सर्किल में, विशियस सर्किल में जो है फंस जाते हैं. हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? अब आप अपने ओपिनियन से बताएं कि कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? मुकेश डेयर टू ड्रीम, उसने सपने देखने की हिम्मत करी, एंड वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. ही वांटेड टू ड्राइव कार्स टू. कई जो है बच्चे सपने देखते हैं बट बोल नहीं पाते, बट यहाँ पे मुकेश ने जो है हिम्मत करके बताया कि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. He wanted to drive cars too, और वो जो है कार चलाना भी चाहता था. He took the initial step by aspiring to do something different from the family business. मतलब वो ट्रेडिशनली जो है बिजनेस को जो है फॉलो नहीं करना चाहता था. He wanted to do something different from the family business. I think that Mukesh can realize his dream with determination and hard work. Mention the hazards of working in the glass bangles इंडस्ट्री. अब यहाँ पे जो है वहां हमें नुकसान बताने हैं कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज के क्या हैजार्ड्स. द पुअर बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद वर्क इन डेंजरस कंडीशंस. सबको पता है कि बड़े बड़े जो हैं फर्नेसेस में जो है किस तरह से जो है डेंजरस कंडीशंस में काम करते हैं. द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर. जो भट्टियां होती हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, एंड नो वेंटिलेशन. और जो डिंगी सेल होते हैं उनका रूम होते हैं, डिंगी रूम, जहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं होता है या कोई लाइट नहीं होती, वहां पे जो है हार्श कंडीशंस में क्या करते हैं, वो काम करते हैं. दे वर्क, हेंस दे आर प्रोन टू एलिमेंट्स लाइक लंग कैंसर. बाय पॉलिशिंग द बैंगल्स, और बैंगल्स को पॉलिश करते समय द डस्ट हार्म्स देयर आईज एंड मैनी लॉस देयर विजन. और कई बारी जो है वो अपनी जो है विजन को भी जो है खो देते हैं. They remain in dark for long hours and so are unable to see during the daytime. क्योंकि लंबे समय तक वो क्या करते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, और उनके आंखें जो हैं अंधेरे की आदी हो जाती हैं, तो वो डे टाइम पे जो है इट इज इम्पॉसिबल टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम. तो वो वहां पे उनके लिए कठिन होता है ड्यूरिंग डे टाइम पे देखना. तो ये जो है बेंगल जो है ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में जो है हैजर्ड्स ऑफ working in the glass bangles industry. Now come to the next question. Why should child labor be eliminated and how? It is a very important question. और ये question जो है बच्चों बहुत important है, और मे भी जो है 2014 में आया है, I think.
क्लियर? तो व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? चाइल्ड लेबर पे वैसे भी हमारे यहाँ जो है बैन है. फोर्सिंग ए चाइल्ड टू वर्क इज अ क्राइम. बच्चों से जो है काम कराना क्या है, या उनको जो है फोर्स करना काम करना जो है, ये एक तरह का क्या है, जुल्म है, क्राइम है. देर इज सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इफ फोर्स टू वर्क चिल्ड्रन कैन नॉट एंजॉय देयर चाइल्डहुड. और अगर बच्चे जो हैं बचपन में जो है काम करना शुरू कर देंगे तो उनका बचपन कहाँ रह जाएगा. तो जैसे टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, कि उनका चाइल्डहुड जो है, बचपन जो है कहीं खो गया है. They cannot get proper education. Also, they are forced into hazardous works. They get ailments at a young age. This destroys their future. The parents overlook all these facts as they need money. So, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, इसके लिए जो है वो बच्चों को क्या करते हैं, काम पे भेज देते हैं पेरेंट्स. So the government has to become proactive and take measures. तो ये जरूरी नहीं है कि चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड टू गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट. इसके लिए कौन आगे आए? द एनजीओज आए, सोशल इंस्टीट्यूशंस आए, इंडिविजुअल्स, सोशल रिफॉर्मर्स कैन हेल्प द गवर्नमेंट इन एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर. तो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट जो है आगे आए. सो द गवर्नमेंट हैज टू कम प्रोएक्टिव एंड टेक मेजर्स टू चेक चाइल्ड लेबर एंड एनफोर्स. और क्योंकि अगर ये जब तक हमारा चाइल्ड लेबर जो है खत्म नहीं होगा तब तक जो है सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता. क्योंकि ये बच्चे जब आएंगे बाहर तो अपना फ्यूचर जो है इनका हमेशा क्या रहेगा, एक्सप्लॉइट होता रहेगा. और ये जो है वहां से आगे नहीं बढ़ने चाहिए. इसलिए जो है हमारे देश में जो है, क्योंकि चाइल्ड लेबर जैसे अभी हमने बताया था कि बैंगल मेकर्स के काम में ही जो है 20,000 जो है बच्चे जो है काम में लगे हैं. तो हमें जो है इसको दूर करना चाहिए. एनजीओज हैं या जो हमारे जो है गवर्नमेंट को आना चाहिए आगे, या सोशल जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, या कोई इंडिविजुअल जो है सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वो जो है गवर्नमेंट को जो है हेल्प कर सकते हैं टू टेक मेजर्स टू चेक चाइल्ड लेबर एंड एनफोर्स द लॉ स्ट्रिक्टली. क्योंकि एक बार ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे चाइल्ड जो है बच्चे काम करते हैं तो इलीगली, क्योंकि ये क्या काम है, इलीगल है. चाइल्ड लेबर क्या है, इलीगल वर्क, कि बच्चे जो हमारे काम करें. राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज एजुकेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली. ये 2017 में आया है बच्चों. हाउ इज मुकेश attitude to his situation different from that of his family, from that of his family. तो बच्चों ये आंसर क्वेश्चन आया 2017 में. मुकेश वॉन्ट्स, अब मुकेश क्या चाहता है, मुकेश wants to be, क्या बनना चाहता है वो, मोटर मैकेनिक. मुकेश wants to be a motor mechanic. Motor mechanic, while the family follows क्या फॉलो करते, इनहेरिटेड, द इनहेरिटेड ट्रेड, a business, inherited trade of bangle makers,
ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का. क्लियर? हिज इनिशिएटिव मेक्स द एटीट्यूड initiative makes attitude different from that of his family. Clear? 2017 में one more question is very important. Is Saib happy working at the tea stall? Explain. Clear? तो इसको अभी हम करते हैं. तो next question है, is Sahib happy working at the tea stall? 2015 में आया है, no, Sahib was not happy to work at the tea stall though he got rupees 800 and all his meals, yet he had lost his freedom. Now he was the servant of the tea stall owner. पहले क्या था, उसको फ्रीडम था, अपना काम था, अपना बैग था, बट और एक फ्रीडम थी, और यहाँ पे जो है फ्रीडम नहीं है क्योंकि हम किसी के अंडर में काम करते हैं. Whereas he was the master of himself, he was free while doing the work of rag picking. क्योंकि जब वो रैग पिकिंग का काम करता था तो वो फ्री था. और राइट, वन मोर क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद पावर्टी. अब क्योंकि उनके पास क्या है, वर्कर्स डू नॉट वांट टू टेक अनदर वर्क, they think that they are able only to make bangles, they are unable to organize themselves into a cooperative. These forces keep them in poverty. और ये चीजें जो है उनको poverty में रहने के लिए मजबूर करती हैं. So this is all about the two parts. The first one is your about rag pickers and second part is about मुकेश. तो हमने दोनों में देखा है, एक हम इसका स्केच बना के देखते हैं. तो इसको आप जो है घर में जाके रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं. और जैसा भी मैंने बताया, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साहिब का नाम क्या है, और साहिब जो है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, डिड ही नो व्हाट इट मेंट, व्हाट इट इज. तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को. तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने किसके बारे में पढ़ा था, रैग पिकर. और रैग पिकर कौन था, साहिब आलम. और कहां से माइग्रेट हुए थे ये, माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका. क्लियर? तो साहिब आए थे और सेटल्ड कहाँ हुए थे ये बच्चों, सेटल्ड सीमापुरी, न्यू दिल्ली. क्लियर? तो ये छोटा सा अभी इंट्रोडक्शन बताया कि रैग पिकर साहिब की कहानी है, माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, सेटल्ड इन सीमापुरी, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली. क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनिस चंग. तो एडिशनल क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों हम. व्हाट प्रॉमिस हैड द What promise had the writer, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, had the writer made with Sahib
लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसमें बच्चों. What was it that embarrassed her? क्या प्रॉमिस किया था और किसके कारण जो है वो एम्बेरेस हो रही थी? एम्बेरेस मीन्स लज्जित. तो स्कूल खोने की जो है उन्होंने उससे प्रॉमिस करा था. साहिब did not go to school. He said that there was no school in his neighborhood. तो ऑथर क्या बोलते हैं उनको? If I start a school, will you come? Ask the writer. तो ये उन्होंने प्रॉमिस करा था स्कूल बनाने के लिए. Yes said Sahib, but the writer had to feel small when after a few days Sahib asked her if his school was ready. तो उन्होंने जो है इस तरह से जो है वो थोड़ा सा एम्बेरेस फील करी है. तो इसको या तो आप लोग जो है घर में भी लिख सकते हैं कि व्हाट प्रॉमिस हैड द राइटर मेड विद साहिब. व्हाट वाज इट, क्या चीज थी जिन्होंने जो है उनको एम्बेरेस किया था. क्लियर? Did not go to school. He said that there was no school in his neighborhood. If I start a school, will you come? Asked the writer. Yes, said Sahib. But the writer had to feel embarrassed after a few days. Sahib asked her if school is ready. This is the answer of this question. Ki Sahib did not go to school. He said that there was no school in his neighborhood. If I start a school, will you come? Asked the writer. Yes, said Sahib, but the writer had to feel embarrassed when after a few days Sahib asked her if his school was ready.
कि उनका स्कूल हर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसका तो होगा नहीं स्कूल, हर स्कूल वाज रेड। तो बच्चों लास्ट स्प्रिंग के हमने 2 स्टोरीज पढ़ी है, मुकेश की और साहिब की। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।